हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शायान सिद्दीकी। मेरी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिसमें हमने कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन जैसे एकोमोडेशन, एक्लचुरेशन, एसिमिलेशन एंड एमलगमेशन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। Now that leads me to the topic accommodation, the process in which man attains a sense of harmony with his environment। अपने environment में easily adjust हो जाना, अपने environment को समझ के उसमें adjust हो जाना, इसको हम accommodation कहते हैं। दो किस्म के accommodations हमारे पास हैं, like adjustment in new natural conditions और new social conditions। Natural conditions for instance जैसे कोई बीमारी आ गई, like COVID आ गया था बीच में, या अभी भी COVID की मौजूदगी है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक न्यू कंडीशन है, एक न्यू नेचुरल कंडीशन है। तो उसमें हमने देखा कि एक बाज़ डिफरेंस फील हो रहा था एंड उस कंडीशंस में एडजस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लाइक वर्क फ्रॉम होम या किसी से हम मिल नहीं सकते, एक सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे। एंड देन फर्दर नेचुरल कंडीशंस लाइक सर्दी आ जाती है, फिर कुछ वक्त के बाद मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी आ जाती है, फिर अगेन हमारी एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द नेचुरल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। सोशल कंडीशंस मींस लाइक रेवोल्यूशन या एक मास माइग्रेशन, जैसे 1947 में पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए, एक बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई एंड अगेन एडजस्टमेंट इन न्यू कंडीशंस, न्यू सोशल कंडीशंस। अब फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्रूस। इन दिस प्रोसेस राइवलरीज आर स्टॉप फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। राइवलरीज मींस दुश्मनियां दो पार्टीज के बीच में कुछ मखसूस टाइम के लिए, समटाइम्स इवन टाइम का पता नहीं होता, उनको स्टॉप किया जाता है। यहाँ पे एक बात याद होनी चाहिए कि लाइक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो उसी जगह मौजूद होता है, प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व। बट ये है कि फाइटिंग जो है पार्टीज के बीच में, जो दुश्मनी है, कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने सुलह हुदैबिया का दिया है, लाइक एक ट्रूस था इन बिटवीन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड देन उनके जो ओपोनेंट्स थे, मक्के के जो लोग थे, तो इट मीन्स उनके बीच में एक ट्रूस साइन किया गया था कि लाइक कुछ मखसूस टाइम के लिए वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। That leads me to the compromise. It's also a form of accommodation. The parties in this process come to an agreement to give some concessions to each other. A mutual understanding जो है वो डेवलप हो जाती है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को सर्टेन कंसेशंस देती हैं, ईज देती हैं टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है मिल ऑनर का एंड वर्कर्स का, कि फॉर इंस्टेंस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द मिल ऑनर, अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिल ऑनर। अब ये है कि अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना है, सो मिल ऑनर और एट द सेम टाइम वर्कर्स जो है किसी न किसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं, एक दूसरे को ईज देते हैं एंड एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। देन वी हैव टेम्पररी सबऑर्डिनेशन। नो डाउट जब दो पार्टीज के बीच में कोई फाइट है या कोई वॉर है, तो एक पार्टी डोमिनेंट होगी और एक पार्टी जो है वो जंग जो है या वो प्रॉब्लम या कुछ भी है वो हार जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जो डिफीटेड पार्टी होती है वो एक्सेप्ट करती है अपनी डिफीट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं डोमिनेंट पार्टी की उसको भी एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस का। आपको मालूम होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी जो है वो हार चुकी थी, तो अलाइड पावर्स उनके ओपोनेंट थे, उनमें ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस थे, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के जरिए उन पे डिफरेंट लिमिटेशंस लगाई थी, हदें लगाई थी, लाइक वो एक सर्टेन क्वांटिटी के सर्टेन क्वांटिटी में रह के अपनी आर्मी बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को लेके ही अपने वेपन्स परचेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एंड जितनी भी कॉलोनीज उन्होंने इन्वेड किए वो उनको वापस करनी है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में नो डाउट ये टेम्पररी सबऑर्डिनेशन थी जर्मनी की, कि उन्होंने ये माना। आगे चल के नो डाउट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ हद तक टेम्पररी सबऑर्डिनेशन में जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस को एक्सेप्ट किया। आर्बिट्रेशन इज ऑल अबाउट लाइक मीडिएटिंग पावर, के बीच में एक पार्टी आती है जो एक मीडिएटर के तौर पे काम करती है, मीडिएटरी एफर्ट्स लेती है, दो पार्टीज के बीच में सुलह कराने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये काम एक्चुअली आजकल यूएन का है, कि ये यूएन का काम है कि लाइक टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स बिटवीन इजराइल एंड फलस्तीन। देन वी हैव टॉलरेशन। टॉलरेशन यही है कि समटाइम्स लाइक
एक पार्टी के पास पावर होता है, कंट्री के पास पावर होता है टू रिटेलिएट, टू आंसर द ओपोनेंट, बट जस्ट टू प्रोमोट द पीस एंड हार्मनी वो क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। एंड एक और भी चीज होती है कि समटाइम्स एक कंट्री के पास इतना पावर नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते टू रिटेलिएट, टू गो फॉर द रेट्रीब्यूशन, टू इंटिमिडेट द अदर यू कैन से फोर्स। उसमें क्या होता है कि अगेन दे हैव टू टॉलरेट, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू देम is to just tolerate the atrocities of their opponent. So toleration is also a kind of accommodation. No doubt toleration promotes peace. Accommodation के forms यहाँ पे खत्म हुए. That leads me to the acculturation. Now acculturation is a process in which people adopt others' cultures but do not forget their own culture. अपने कल्चर को हम याद रखें, दूसरे के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दें. This comes in concept of acculturation. एक्लचुरेशन प्रोसेस में जो बंदा इन्वॉल्व होता है, जो इंसान इन्वॉल्व होता है, वो दो कल्चर्स को साथ लेके चल रहा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पाकिस्तानी का, कि एक पाकिस्तान जब यूएस जा रहा है किसी भी पर्पस के लिए, लाइक एजुकेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए जा रहा है, तो वहां पे वो यूएस के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देता है, उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर देता है, उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, उन जैसी ड्रेसिंग करना शुरू करता है। सो इट मीन्स वो उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया है उसने। एट द सेम टाइम उसको ये मालूम है कि उसका पाकिस्तानी कल्चर क्या है, तो दोनों कल्चर्स को वो साथ लेके चलता है। अब आ जाए एसिमिलेशन पे। इट्स अ प्रोसेस वेयर फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर कंप्लीटली एसिमिलेट विद द अदर कल्चर। होता क्या है कि एक जो डोमिनेंट कल्चर होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, जो छोटे छोटे कल्चर्स होते हैं वो डोमिनेंट कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो भी उस डोमिनेंट कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। अगेन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल चेकआउट करते हैं। अब वही पाकिस्तानी जो एक्लचुरेशन में कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी किया कि यूएस गया, अपने कल्चर को उसने याद रखा, लेकिन दूसरे के कल्चर को वो फॉलो कर रहा था, यूएस के कल्चर को फॉलो कर रहा था। लेकिन अगर वो वहां पे परमानेंट सेटलमेंट की तरफ चला गया, वहीं का हो गया, तो उसकी जो औलाद होगी, उसकी जो जनरेशन के जो बच्चे होंगे, एक्चुअली वो एसिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी इंटरेक्शन होगा वो यूएस के लोगों के साथ होगा। उनका जो पीयर ग्रुप होगा स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जब वो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनका जो इंटरेक्शन होगा वो यूएस के लोगों के साथ ज्यादा होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक पाकिस्तानी था, अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहा था, यूएस के कल्चर को भी फॉलो कर रहा था, वो एक्लचुरेशन प्रोसेस में था, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो एसिमुलेट हो जाएंगे। नो डाउट उनके फोर फादर्स बिल्कुल पाकिस्तानी हो, लेकिन क्योंकि वो यूएस में पैदा हुए हैं, उनकी सोशलाइजेशन यूएस के माहौल में हुई है, तो वो एसिमुलेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। दैट लीड्स मी टू द फाइनल टॉपिक, amalgamation, जो अगेन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। Amalgamation is a process by which minority group and majority group combine to make a new group. Minority group और majority group मिलके एक न्यू ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम इंटर मैरिज की बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिमिलेशन भी तो यही था कि एक छोटा सा कल्चर था, वो डोमिनेंट कल्चर में एब्जॉर्ब हो गया था, लेकिन इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एसिमिलेशन में नो डाउट आप यूएस के सिटीजन हैं, बट आप रिलीजन अपना ही फॉलो कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी मुस्लिम था, वो यूएस चला गया, उसकी औलाद भी नो डाउट यूएस के सिटीजन है, बट वो अपने एटलीस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं या अपने रिलीजन में ही शादियां कर रहे होते हैं। एमलगमेशन का प्रोसेस क्या है कि सेक्युलर मैरिजेस जो हमारे पास होती हैं, स्पेसिफिकली यूएस में होती हैं या इवन इंडिया में भी हो रही होती हैं, उसमें क्या होता है, इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। इंटर मैरिज मीन्स मैरिज बिटवीन इन बिटवीन डिफरेंट द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। एक होता है इंट्रा मैरिज। इंट्रा मैरिज होता है अपने ही रिलीजन के फॉलो करने वाले से हम शादी जब कर रहे हैं, तो वो इंट्रा मैरिज हो गया। इंटर मैरिज ये है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उसका रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है आपके रिलीजन से। तो ये जब इंटर मैरिजेस के कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और आपस में लोग जो है वो शादियां कर रहे होते हैं, उनके रिलीजन्स डिफरेंट होते हैं, तो ये प्रोसेस एमलगमेशन का जो है प्रोसेस होता है। इस कपल को हम सेक्युलर कपल कहते हैं, एंड ये सेक्युलर कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती हैं। ज्यादा ज्यादा मैं आपको सेक्युलर की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलीजन लूजेस इट्स इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होता, एंड रिलीजन एंड गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। एंड ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन जेकब हॉलोवेक ने दिया था। If you have any question regarding today's lecture, you can ask your question, you can write your question in the comment section.
Please like the video, share the video and subscribe my channel. Thanks for watching.